नमस्कार, स्वागत है आपका द डिजिटल रिपोर्टर पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में अलायंस के साथ बेशक सरकार बनाने जा रहे हो, लेकिन खुद इंडिविजुअल कांग्रेस को झटके पर झटका लगता नजर आ रहा है। सबसे पहले हैवीवेट कैंडिडेट हारे लाल सिंह, अब रमन भल्ला हार चुके हैं चुनाव। आपको बता दें, एक ऐसे कैंडिडेट जो माना जा रहा था कि बाहु सीट छोड़ करके पहुंचे आरएसपुरा जम्मू साउथ वाली सीट पर, वो इसीलिए गए कि वहां जाकर के मैं चुनाव जीतूं, लेकिन आपको बता दें कि हार का सामना उनको करना पड़ा है। इससे पहले जो है एमपी इलेक्शन वो लड़े, एमपी इलेक्शन में भी उनको हार का सामना करना पड़ा, 2024 में भी 2019 में भी। कांग्रेस के काफी हैवीवेट जो है यहां पर कैंडिडेट माने जाते रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना पहली बार चुनाव लड़े, पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। जम्मू साउथ से उनको उतारा गया और उन्होंने 2000 वोटों से, लगभग 1966 वोटों से उन्होंने जीत प्राप्त कर ली है जम्मू साउथ आरएसपुरा से। नरेंद्र सिंह रैना के बारे में आपको जानकारी दे दें तो संघ से इनका जुड़ाव रहा है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी में लंबे समय तक डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना जो है अलग अलग दायित्वों पर रहे। शुरुआती उनका जो जीवन स्टार्ट हुआ पॉलिटिक्स में, अगर सामाजिक जीवन की बात की, संघ के साथ साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में वो कॉलेज के समय से जुड़े रहे और एक लंबे समय तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जुड़े होने के बाद जो है उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक की जिम्मेदारी दी गई, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट तक जो है डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना रह चुके हैं एबीवीपी में। और एबीवीपी में जब वो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद जब वो बीजेपी में आए, बीजेपी में आने के बाद उनको कई सारी अहम जिम्मेदारियां दी गई। जम्मू कश्मीर में उनको स्टेट जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। उसके बाद अभी जो है उनके पास बीजेपी में राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी है, राष्ट्रीय सचिव हैं इस समय, बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी हैं। पंजाब में जो है प्रभारी के नाते काम कर चुके हैं और उसी आरएसपुरा बेल्ट से आते हैं। एक समय लग रहा था कि जब रमन भल्ला वहां पर गए तो क्या रमन भल्ला हरा देंगे उनको, हैवीवेट कैंडिडेट है रमन भल्ला, लेकिन यहां पर हमने आरएसपुरा जाकर के भी पब्लिक से रुझान लिया था। वो पब्लिक का रुझान जो है वो नजर आ रहा था कि नरेंद्र सिंह रैना के साथ हैं। साथ ही साथ रिफ्यूजीज वहां पर बड़ी संख्या में रहते हैं, जो 1947, 65, 71 वॉर के रिफ्यूजीज हैं वो बड़ी संख्या में रहते हैं। पहले हम सब जानते हैं कि जो 47 में आए उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे जम्मू कश्मीर में। 370 हटने के बाद सबसे पहला काम जो सरकार की, केंद्र सरकार की तरफ से किया गया, वोटिंग राइट्स इन सबको दिए गए जो जम्मू कश्मीर में रिफ्यूजी रह रहे थे इतने लंबे समय से, जो पीओजेके छोड़ करके आए थे, मीरपुर के इलाके से बड़ी संख्या में लोग यहां आकर के बसे थे और उनको जो है वोटिंग राइट्स नहीं प्राप्त थे बड़ी संख्या में, वो वोटिंग राइट्स उनको दिए गए। साथ ही साथ वाल्मीकि समाज को वोटिंग राइट्स नहीं थे, वो वोटिंग राइट्स उनको मिले अनुच्छेद 370 हटते ही। उसका फल जम्मू आरएसपुरा की जो सीट है जम्मू साउथ की, वो सीट के रूप में यहां पर लोगों ने दिया है। रमन भल्ला एक हैवीवेट कैंडिडेट को यहां पर हरा दिया है और डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना, उनसे हमने जो है जाकर के बात भी की थी, इंटरव्यू भी किया था डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना का, और 2000 वोटों से यहां पर उनकी जीत